ये वो साल था जब कश्मीरी पंडितों के लिए उनका अपना घर ही बेगाना हो गया। ये वो साल था जब कश्मीरी पंडितों पर सिर्फ अत्याचार नहीं हुआ, उनका नरसंहार हुआ। कश्मीरी पंडितों के इसी दर्द को समेटे फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स। इसमें कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिक्र है, लेकिन आज इस फिल्म पर सियासी बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सपा सांसद ने इस फिल्म को बैन करने की मांग की। ऐसी फिल्में जो नफरत परोसती हैं उन्हें बैन किया जाए। अगर बैन नहीं लगा तो मुरादाबाद के दंगों पर भी फिल्म बनेगी। यही नहीं, कांग्रेस नेता और यूपी उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को भी इस फिल्म से दर्द है। क्या है बयान, पहले सुनाते हैं, फिर इस फिल्म पर सियासी फसाद क्यों है इस पर बहस भी करेंगे। आपने हमें बताया, लोगों ने, बच्चों ने बताया कि सिनेमा हॉलों में जहां चल रही वहां पर उल्टे सीधे नारे लग रहे हैं, एक दूसरे से छींटाकशी हो रही है, बदतमीजियां हो रही हैं। नौबत ये भी आ गई, एक दूसरे के गिरेबां पकड़ लिए गए, लोगों ने बीच बचाव कर दिया। जब थिएटर के अंदर ये हाल हो रहा है तो दिमागों में कितना जहर भर जाएगा। ऐसी वाक़यात तो आज़ाद हिंदुस्तान में बहुत से हुए हैं, लेकिन वो एक बहुत कम मामूली परसेंटेज के लोग किया करते हैं। ये मुसलमानों का कब्जाम कराने की साजिश थी, उनकी रूह जिंदा थी, ईमान जिंदा था। 50,000 मुसलमान मारे गए वहाँ आतंकवादियों ने कश्मीर में, उन्हें क्यों नहीं दिखाया। तो बयान आपने सुना। अब इस फिल्म को लेकर विवाद गरमा रहा है और ये कहा जा रहा है एसटी हसन की तरफ से कि ये मूवी बनाकर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो कि समाज में नफरत फैला रही है। दो समुदाय के बीच नफरत हो रही है। जब मूवी देखकर लोग निकल रहे हैं तो नारेबाजी हो रही है। जब मूवी देखने के लिए लोग जा रहे हैं तो मन में एक अलग तरीके की भावना लोगों की है। ये तमाम सवालात हैं जिनको लेकर यहाँ पर अब बयानबाजियां हो रही हैं। लगातार सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये वो दर्द है जो कि अब तक अनछुआ था, जो अब तक नहीं उठाया गया था। क्यों नहीं उठाया गया, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी कि अब तक कश्मीरी पंडितों को लेकर किसी ने इस दर्द को छूने की कोशिश क्यों नहीं की, इस दर्द को सामने लाने की कोशिश क्यों नहीं की। और अब जब इस दर्द को सामने लाया गया है तो क्यों, तमाम सवाल इसको लेकर उठाए जा रहे हैं। ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। खास पैनल भी अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएगा और इस पैनल में वो लोग भी मौजूद होंगे जो कि खुद इस पीड़ा को झेल चुके हैं, इस दर्द को देख चुके हैं। उनसे भी हम तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इतना ज्यादा बवाल इस फिल्म को लेकर क्यों हो रहा है। 19, 20, 21, 22, 23 आप पर एक इल्जाम। कश्मीरी फाइल देखने के बाद रात भर चैन से सो नहीं पाया। लगा कि कहां जाएगा हिंदू। जब कश्मीरी पंडित यहां से निकल गए उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में। जब कश्मीरी पंडित यहां से चले गए तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? तो देखिए, सवाल अब यही है, जो विपक्षी हैं वो सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर ये फिल्म बनाई गई तो उसमें आधी सत्यता क्यों दिखाई गई है, पूरी सत्यता क्यों नहीं दिखाई गई है, इसमें अधूरा सच क्यों दिखाया गया है। तो ये फिल्म इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है और इसको लेकर बवाल भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग सवालात हैं, अलग अलग प्रश्न हैं जो कि उठ रहे हैं हर किसी के जहन में। लेकिन इस बीच कश्मीरी पंडितों का जो दर्द इसमें दिखाया गया है उसको लेकर कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं जिसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द छलकता हुआ नजर आया है। कश्मीर फाइल्स की हम बात कर रहे थे। कश्मीर फाइल्स जो कि आजकल खूब चर्चा का विषय बनी हुई है, किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को बाहर किया गया,
क्या उन पर जुल्म हुआ, इसको लेकर लगातार अब सियासत भी होने लगी है। सियासतदान जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, पहले उनका तारुफ फटाफट से आपसे करवा देते हैं। स्वामी जितेंद्र सरस्वती हमारे साथ है वाराणसी से, बहुत स्वागत आपका स्वामी जी। इसके साथ ही हमारे साथ अंशु अवस्थी है, प्रवक्ता है कांग्रेस के लखनऊ से, बहुत स्वागत अंशु जी आपका भी। इसके साथ ही अशोक मानवती विस्थापित कश्मीरी हमारे साथ हैं, इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। सबसे पहले शुरुआत मैं अभिषेक वाजपेयी से ही करती हूं। अभिषेक वाजपेयी साहब, मूवी सामने प्रसारित कर दी गई है, मुद्दा एक उठाया गया है, लेकिन इस मूवी को लेकर इतना बवाल आखिर क्यों, कहां दिक्कत नजर आ रही है? अंशु जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, शायद अंशु जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल मिल रही है। अंशु जी, मेरा सवाल आपसे था, दिक्कत सर आखिर कहां पर आ रही है, इसको लेकर इतने सवालात क्यों उठ रहे हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए। फिल्में आती ही इसीलिए है कि आपका ज्ञानवर्धन हो, आपको जानकारी हो, जिन तथ्यों से आप अवगत नहीं वो आपको पता चले। छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने तो पूरी विधानसभा के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया था, सभी नेताओं को, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को, लेकिन हमारे कांग्रेस की सरकार ने वहां पर फिल्म देखी, भाजपा का कोई भी नेता देखने नहीं आया। हम तो ये कहते हैं कि सभी को देखनी चाहिए। ठीक, यानी कि आप सहमत हैं, लेकिन एक बयान से सामने निकल के आया सपा नेता का, एसटीएसएन का, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन एक सपा नेता का, एसटीएसएन का बयान ये सामने निकल के आया कि ये जो फिल्म है वो अलग मानसिकता लोगों की कर रही है। लोग भीतर से जब बाहर आ रहे हैं तो दो दल ऐसे हो सकते हैं जिनमें विरोधाभास यहां पर हो सकता है। जो परिस्थितियां बन रही है यहां पर, एक अलग मानसिकता के साथ जब मूवी देखकर बाहर लोग निकल रहे हैं तो सामने आ रहे हैं, ये विरोध उत्पन्न कर रही है। और अगर कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनी है तो फिर मुजफ्फरनगर दंगों पर भी फिल्म बननी चाहिए, गुजरात दंगों पर भी फिल्म बननी चाहिए। देखिए, अब सपा के नेता ने कोई बयान दिया तो उसके बारे में तो सपा के लोग बताएंगे, हम तो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। और मेरा मानना यह है कि निश्चित तौर से जो हुआ था वो दुखद था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बाद की सरकारों ने क्या किया, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। डेमोक्रेटिक सरकार ने क्या किया, कांग्रेस सरकार के समय तो उनके पुनर्स्थापन के लिए फ्लैट बनाए गए, कंपनसेशन दिया गया, जो मदद हो सकती थी वो की गई। लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद सबके जहन में ये सवाल है कि उस समय जो लॉ एंड ऑर्डर था वो किसकी जिम्मेदारी थी? जो गवर्नर भाजपा समर्थित बीपी सिंह की सरकार ने अपॉइंट किया था, उन्होंने आखिर वहां की व्यवस्था को क्यों नहीं संभाला? वहां के जो मिलिटेंट्स हैं उन पर क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? केंद्र की सरकार ने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं किया? ठीक है, जो सवाल आप उठा रहे हैं, मनीष वाजपेयी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घर बार छोड़ के आया मनीष शुक्ला जी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त अभिषेक वाजपेयी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं यहां पर अशोक मानवती का, विस्थापित कश्मीरी पंडित है। अशोक जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी सर, चूंकि भले ही तमाम लोग अलग अलग पार्टियां जो है अपने अपने वक्तव्य रखे, लेकिन आपने ये तमाम चीजें जो हैं वो देखी हैं, जो सच्चाई दिखाई गई है, जो जिक्र किया गया है मूवी में जिस चीज का, सर वो क्या सच्चाई से तर है या फिर उसमें कुछ छुपाया गया है? जैसा कि जिक्र हो रहा है कि पूरी तस्वीर नहीं दिखाई गई है। वो तो जस्ट 1% है, उसमें 99% तो छूट गया है। जितना भी दिखाया है वो 100% सच्चाई है। अब समस्या क्या है, ये जितने भी राजनेता हैं, जिस किसी भी पार्टी के जो हैं सामने आ रहे हैं, जो भी फिल्म के खिलाफ बोल रहे हैं, ये सब नंगे हो रहे हैं। इनकी जो पर्दे हैं ना, पर्दे हैं, वो उठ रहे हैं। उनका रोल क्या रहा है? अब ये देखिए, इस कल से परसों से सारे कह रहे हैं कि उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, हम बीजेपी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कश्मीर में सबसे पहले इस प्रकार के दंगे 1986 में हुए। 1986 में 100 मंदिर जलाए गए, करीब 200 हिंदुओं के घर जलाए गए, लूटे गए, रेप किए गए। उस टाइम सरकार किसकी थी? और उसके बाद 89 एंड तक, दिसंबर तक फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी। उसने क्या किया? उसने तो 70 जितने भी खूंखार आतंकवादी थे उनको छोड़ दिया। वही 70 खूंखार आतंकवादी जो बाद में सारा बवाल उन्हीं के कारण हो गया। उस टाइम फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहा था? फारूक अब्दुल्ला इज द पर्सन हु इज प्योरली रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस नॉनसेंस व्हाट हैज हैपेंड इन कश्मीर। जो फ्री बसें जाती थी, बटमालू बस स्टैंड से लेके जो बसें जाती थी कुपवारा तक बॉर्डर पे छोड़ती थी, तो उस टाइम फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहा था? सरकारें क्या कर रही थी? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वो क्या कर रही थी? अंधे बैठे थे क्या वहां?
ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये नंगे हो रहे हैं इस फिल्म से, इसलिए बौखलाहट है। बाकी सच्चाई सामने आ रही है। इसमें अब कोई कह रहा है नारे लग रहे हैं, भाई भारत माता की जय देना, ये कौन सा ये किसके खिलाफ बोल रहे हैं? ठीक, ये कोई विशेष समुदाय के खिलाफ तो बोल नहीं रहे, भारत माता के जय नारे लग रहे हैं। ठीक, जो यंगर जनरेशन उनके सामने सच्चाई आ रही है कि हुआ क्या कश्मीर में। ठीक सर, यानी कि सच्चाई जो है वो प्रोजेक्ट की जा रही है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ तमाम और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका। और इसके साथ ही अभिषेक वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा नेता। बहुत स्वागत आपका भी। मनीष जी, अभी सवाल इस मूवी को लेकर ये उठ रहा है कि यहाँ पर दो समुदाय में विरोधाभास की स्थिति हो सकती है जब ये मूवी प्रोजेक्ट की जा रही है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब ये पूरा सीन हुआ, जब ये पूरी घटना हुई, तो आपकी ही समर्थित सरकार केंद्र में थी, गवर्नर शासन लगा हुआ था, फिर उस समय बीजेपी ने क्यों कुछ नहीं किया? ये सवाल कांग्रेस की तरफ से भी उठाया गया, ये सवाल सपा की तरफ से भी उठाया जा रहा है। देखिए, पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व जानता है जी, कश्मीर की समस्या किसके नाते से उत्पन्न हुई, 1947 में क्या हुआ, और उसके नाते से जो लगातार उसके बाद की सरकारें थी, उनकी जो पॉलिसीज थी, जो उनकी नीतियां थी, उसके नाते से वहां आतंकवाद पनपा बढ़ा। 89 में जिस सरकार का जिक्र हो रहा है, उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं थी, बल्कि बाहर से समर्थन दे रही। तो वो अंतर होता है। लेकिन मैं फिर एक बात पे आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन सा राजनीतिक दल है जो पहले दिन ये कह रहा था कि कश्मीर से 370 हटाया जाना चाहिए, कश्मीर में भी भारत का कानून लागू होना चाहिए, कश्मीर में भी एक झंडा, एक विधान, एक संविधान होना चाहिए। बात तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने नहीं कही। अब कह रहे हैं कि ये फिल्म बनाने से लोग नारे लगा रहे हैं। नारे कौन से लग रहे हैं? भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। ये किसी समुदाय के विरुद्ध कैसे हो जाता है? और दूसरी बात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि कश्मीर पे जो फिल्म बनी है, इसको क्यों किसी धर्म विशेष के विरुद्ध माना जा रहा है? आखिर उनके मन में क्या चोर है जो ये तर्क दे रहे हैं ये लोग? ठीक मनीष जी, सवाल यही है क्यों धर्म विशेष के खिलाफ से माना जा रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सब इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो सवाल कर रही हैं। सवाल ये भी हो रहा है कि सच्चाई जो है वो आधी दिखाई गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़ित हैं, जिन्होंने ये तमाम चीजें भुगती हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से नजारा देखा है, वो कह रहे हैं कि पूरी सच्चाई दिखाई गई इसमें, लेकिन सियासत आखिर इसमें क्यों होती भी नजर आ रही है। इसी को लेकर हम सवाल कर रहे हैं, इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे यहां पर कि ये जो फिल्म है इसको लेकर इतना बवाल आखिर क्यों है। ये तस्वीर जो दिखाने की कोशिश की गई है 1990 की कश्मीरी पंडितों को लेकर, क्या दर्द वहां पर देखने को मिला, क्या दर्द सहने को मिला, किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हुआ, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, जो घाव आज तक नहीं भरे हुए हैं। जब उन तस्वीर को पर्दे पर लाने की कोशिश की गई है तो फिर क्यों उस पर सियासत हो रही है? आपने हमें बताया, लोगों ने, बच्चों ने बताया कि सिनेमा हॉलों में जहाँ चल रही वहां पर उल्टे सीधे नारे लग रहे हैं, एक दूसरे से छींटाकसी हो रही है, बदतमीजियां हो रही हैं, नौबत ये भी आ गई, एक दूसरे के गिरेबां पकड़ लिए गए, लोगों ने बीच बचाव कर दिया। जब थिएटर के अंदर ये हाल हो रहा है तो दिमागों में कितना जहर भर जाएगा। ऐसी वाक़यात तो आज़ाद हिंदुस्तान में बहुत से हुए हैं, लेकिन वो एक बहुत कम मामूली परसेंटेज के लोग किया करते हैं। ये मुसलमानों का कब्जाम कराने की बात थी, उनकी रूह जिंदा थी, ईमान जिंदा था। 50,000 मुसलमान मारे गए वहाँ आतंकवादियों ने कश्मीर में, उन्हें क्यों नहीं दिखाया? तो ये तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कश्मीरी फाइल देखने के बाद रात भर चैन से सो नहीं पाया, लगा कि कहां जाएगा हिंदू। 18-19 जब मैंने कश्मीरी फाइल्स देखी तो रात भर उन्हें नींद नहीं आई, और सवाल ये कि आखिर हिंदू कहां जाएगा, ये एक सवाल उनके जहन में जो पूरी रात खौंदता रहा।
अब सवाल कई हैं, उनको तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से उनका तारुफ फटाफट से करा देते हैं। हमारे साथ स्वामी जितेंद्र सरस्वती है वाराणसी से, रवि काचरू है हमारे साथ, कश्मीरी परिवार है लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ, इसके अलावा मनीष शुक्ला है हमारे साथ, भाजपा प्रवक्ता मोहम्मद मतीन है हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर है अशोक मानवती है हमारे साथ, विस्थापित कश्मीरी, इसके साथ अंशु अवस्थी है प्रवक्ता है कांग्रेस के, अभिषेक वाजपेयी है हमारे साथ, नेता सपा के। आप सभी का एक बार फिर से चर्चा में बहुत स्वागत। और अब सीधे रुख करते हैं अभिषेक वाजपेयी का। अभिषेक जी, दिक्कत आखिर कहां पर है? पर्दे पर मूवी आ चुकी है, कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, जो विस्थापित लोग हैं वो भी कह रहे हैं हमारे साथ ही हकीकत में हुआ, हमने ये झेला, लेकिन अब सर सवाल इसको लेकर क्यों खड़े हो रहे हैं? फालतू की बात है। जब सारी बहस सुनी के उसके आधार पे आपको करनी है और राजनीति से ही सब तय हो जाना है तो आप करो न तय, छोड़ो। स्वामी जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूं, मैं आपसे इस पर राय जरूर लूंगी, लेकिन मेरा सवाल अभिषेक वाजपेयी साहब से था। सबसे पहले सपा नेता, जिनकी पार्टी के नेता की तरफ से बयान सामने निकल के आया, इसीलिए मैं उनसे सवाल करना चाह रही थी, काफी समय बाद वो हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक वाजपेयी साहब, जवाब दीजिएगा, क्यों दिक्कत है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि वो उनका अपना निजी बयान हो सकता है, पार्टी का कोई भी ऐसा कोई बयान नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज, उनके कहने का तात्पर्य भी आप देखिए कि आप पिक्चर बनाया है, आपने बिल्कुल ठीक बनाया है, लेकिन आप उसमें पूरी वास्तविकता दिखाइए। हर एक को वास्तविकता की जानकारी होनी चाहिए। उस समय क्या प्रकरण था, राज्यपाल ने क्या एक्शंस लिए थे, क्या नहीं लिए थे, क्या कारण बने कि उनको जाने पड़ते, हर एक चीज के बारे में वास्तविकता आपको दिखाना पड़ेगा। जैसा कि मेरे पास भी कई लेटर्स पड़े हुए हैं मेरे पास, उसमें बाकायदा 1990 में कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है और तकरीबन 18 से 20 लोगों ने बाकायदा उसमें सिग्नेचर्स भी किए हुए हैं। लेकिन मेरा मसला सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी चीज है तो जनता का अधिकार बनता है, पूरी देश के जनता का अधिकार बनता है, उसको वास्तविकता पता होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी पिक्चर हमेशा सत्यता पे आधारित नहीं होती है, आप भी जानती हैं, उसमें तोड़। ठीक, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कुछ तथ्य ऐसे हैं जो कि इसमें छूट गए हैं। ये सवाल जितना आपकी बातों से मुझे पता लग रहा है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, बहुत और मेहमान भी हमारे साथ हैं, फटाफट से एक रिएक्शन। तथ्य को जनता के सामने ठीक है अभिषेक जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, तमाम और मेहमान भी फटाफट से रिएक्शन ले लेते हैं। पहले स्वामी जी के पास भी अब चलते हैं। स्वामी जी, सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरीके से ये पिक्चर दिखाई गई है, आप लगातार देख रहे होंगे और उम्मीद मैं कर रही हूं कि आपने भी ये पिक्चर देखी होगी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर? स्वामी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चले, उनकी मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही क्योंकि अभी शायद वो इस वक्त हमारे साथ मनीष शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका हम सीधे रुक रहे थे। मनीष जी बोलेगा। देखिए, जो लोग तमाम लोग किंतु परंतु लगा रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि पिक्चर के किस दृश्य पे उनको आपत्ति है, या कौन सा दृश्य ऐसा है जो गलत है। बलात्कार के पश्चात आरी से युवती को काट देने की घटना नहीं हुई थी। अपने जात बच्चे को बचाने के लिए खून से सने, पति के खून से सने चावल को खाने के मजबूर नहीं किया गया था, या कश्मीर छोड़ दो, कन्वर्ट हो जाओ, या कश्मीर छोड़ दो या जाओ, इस तरह के नारे नहीं थे। इसमें से कौन सा सीन गलत है? देखिए, आजादी के समय में या तो इतना बड़ा पलायन हुआ था, या तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का इतना बड़ा पलायन हुआ था, और उसकी किसी भी घटना से नहीं की जा सकती है। दंगे या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देश में विभिन्न जगहों पे जरूर हुई है समय समय पर, लेकिन 5-5 लाख लोग विस्थापित हो गए और 3-3 दशक तक उनका पुनर्स्थापना हुए थे, कोई प्रयास नहीं हुआ। और जिस धारा के नाते से इस तरह की घटना घटी थी, उस पर की तमाम सरकारों ने विचार नहीं किया। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 हटाया। तो ये आपको लगता है कि जो लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं या तुलना कर रहे हैं, वो इस विषय को डाइल्यूट करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, इस विषय को डाइल्यूट करना चाहते हैं। हमारे साथ रवि काचरू जी भी हैं, कश्मीरी परिवार हैं, उनके साथ मयूर इस वक्त, माफ कीजिएगा, शुभम हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। शुभम, जरा बात कीजिएगा, क्योंकि फिल्म को लेकर चर्चाएं हो रही है और कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं, बेहतर तरीके से कश्मीरी परिवार बता पाएंगे? देखिए जी, बिल्कुल, देखिए कि रवि काचरू जी हैं हमारे साथ और उनके साथ साथ कुछ सहयोगी हैं। ये
एक संस्था है उसके तहत लगातार लगभग 30 साल से ये बात जो अन्याय हुआ कश्मीर में, जो उस बात को लगातार सचिव हैं उस संस्था के और लगातार इस बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे। रवि काचुर जी से ही बात करते हैं, आपने ये फिल्म देखी, आज से 30 साल पहले लगभग स्थितियां क्या ऐसी ही थी जैसा कि फिल्म में दिखाया गया, और क्या स्थितियां उस समय रहा करती थी जो आप दर्शकों को हमारे माध्यम से बताना चाहते हैं? एक तो आपको हम बताना चाहेंगे ये फिल्म नहीं है, डॉक्यूमेंट्री है, और डॉक्यूमेंट्री होने के बाद भी एक सबसे बड़ी बात है उस वक्त का कोई चित्रण थोड़ी है, उस वक्त की फोटोग्राफी थोड़ी है, उसको फिल्मीकरण करके उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उस वक्त तो मीडिया भी नहीं पहुंच पाई थी ना। ये आपको संदेश मिल रहा है कि मीडिया भी कहीं प्रभावी नहीं थी, कहीं उनका पता ही नहीं था, कोई भी मीडिया, किसी प्रकार का भी मीडिया, सरकार कोई वहाँ पे चालू नहीं था। तो इसलिए कोई, मैं नहीं समझता हूँ किसी कैमरे में रियल फोटोग्राफ उस तारीख की, उन दिनों की, 3 दिन की कोई आई हो, उसको फिल्मीकरण करके ही तो ये फिल्म बनाई गई है। तो आपके सामने जो आई है, हाँ सत्यता पूरी है, 100% सत्यता है। और विवेक अग्निहोत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे देशवासी, देशभक्त दे रहे हैं इस वक्त कि हम, और ताज्जुब हो रहा है देश के अन्य हिंदुओं को या राष्ट्र प्रेमियों को कि हाँ ये ऐसी घटना हुई, हमारी जानकारी में नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कम से कम देश के एक हिस्से में जो घटना घटी उस सबके अवेयर होना चाहिए, सत्यता सबको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद उनका डिसीज़न, उनका अपना निर्णय उनका है, जो एकदम से हवा चल पड़ी है पूरे देश में इस पिक्चर से, वो चीज़ें हैं। तीसरी बात कि जो 32 साल का ये जो दर्द है, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 3 घंटे के अंदर पूरा बयां कर दिया जाएगा। तो 3 घंटे के अंदर तो एक हिस्सा है। मैं समझता हूँ आप सबके सहयोग से, राष्ट्र प्रेमियों के सहयोग से अगर अग्निहोत्री जी को ये सपोर्ट मिला और मिल रहा है, यानी कि ये दर्द और बड़ा है, उनका हौसला बढ़ेगा। देखिए विपक्षी पार्टियां ये चीज कह रही हैं और चीजें दिखानी चाहिए थी किसकी वजह से हुआ, लेकिन ये दर्द और बड़ा है यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर ये कश्मीरी परिवार बता भी रहा है। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद मतीन साहब भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मतीन साहब, आपने ये पिक्चर क्या देख ली है और देखी है, तो आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि तमाम सवाल जो है इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। देखिए, मैंने तो अभी ये फिल्म देखी नहीं है, मगर मैं जो सुना है वो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के जरिए से, मैं थोड़ा सा आपको और भी बताना चाहता हूँ। 3 से 4 महीने तक के दंगा फसाद होता रहा जम्मू के अंदर, और बड़ा जेनोसाइड था। 2 से 5 लाख मुसलमानों को जो है पलायन करने पर मजबूर किया गया जम्मू में। राजा हरि सिंह उस वक्त के वो थे, और उनकी फौज ने बाकायदा, जम्मू में मुस्लिम बाहुल इलाका था, और मुस्लिम बाहुल इलाके से वहां पे फौज के जरिए से मुसलमानों की नरसंहार किया गया। और 1-2 महीने नहीं, ये 3 से 4 महीने तक होता रहा, और 2 से 5 लाख लोग वहां से पलायन हुए हैं मुस्लिम। ये भी मुसलमान जम्मू 1947 की बात है, आप देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए बाकायदा। अभी 20 अगस्त 1921 में ठीक है, तो दबायर में इसका जो है बाकायदा इस रिपोर्ट्स आई हैं और बहुत सी चीजें आई हैं। नहीं तो आप क्या ये भी कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त, ठीक, उस वक्त यहाँ पर मुस्लिमों के साथ भी अत्याचार हुआ, यहाँ पर जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, मतलब बहुत 2 से 5 लाख मुसलमानों को जम्मू से खाली कराया गया है। हरि सिंह की फौज ने वहां पर जो है वो किया है। ये जो आप बात कह रहे हैं अशोक मानवती जी, क्योंकि हमारे साथ है, मैं उनसे भी इसका जवाब लूंगी, वो उन्होंने ये चीजें देखी हैं तो बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे। लेकिन स्वामी जी का फिलहाल रुख कर लेते हैं। स्वामी जितेंद्रानंद जी, आप किस तरीके से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि तमाम सवालात जो है वो खड़े हो रहे हैं यहाँ पर इस मूवी को लेकर। जो दिखाया गया है, कहा जा रहा है असल चीज नहीं दिखाई गई है, बहुत सी चीजें हैं जो छूट गई हैं, लेकिन आपका वक्तव्य क्या, आप क्या मानते हैं? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है जी, और जिन लोगों को लगता है कि असल चीज नहीं दिखाई गई है, वो कश्मीर फाइल्स 2 लेकर के आ जाए, असल चीज दिखा दें। इस बहस में कि नहीं दिखाया, तो विवेक अग्निहोत्री के ही वो एक भोजपुरी की मुहावरा है कि टाणे हींग, अर्थात उसी के जिम्मे तो है नहीं कि वो दिखाए जितना संभव। और दूसरे की जिनको लगता है कि तथ्य गलत हैं, तो जो लोग फिल्म को रुकवाने कोर्ट चले गए थे, वो लोग इन गलत तथ्यों पर सही तथ्यों को लेकर भी मानहानि के मुकदमे कोर्ट में कर सकते हैं। तीसरी बात कि जो लोग यह कह रहे हैं कि इससे हिंदू मुस्लिमों के बीच विद्वेष बढ़ेगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, चैनल के लोगों को भी,
कि ये हिंदू जेनोसाइड का केस है और आजादी के समय इधर से उधर जाने वाले हरि सिंह की फौज ने क्या किया। हरि सिंह को फौज चलाने का अधिकार स्वतंत्र भारत में नहीं था, स्वतंत्र भारत के पूर्व था। धारा 1947 के पहले हरि सिंह की फौज चलती थी। इसलिए फालतू के तथ्य तर्कों के सहारे विषय को मोड़ने की कोशिश करने से बेहतर है कि चर्चा इस बात पे हो कि धारा 370 और 35 है, कश्मीर की बेटियों को शादी के बाद कश्मीर में संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाना, पूरे जम्मू कश्मीर में शूद्रों को सिर्फ सफाई के काम में रखा जाना, किसी सरकारी नौकरी में नहीं दिया जाना, और हिंदू जेनोसाइड लगातार हुए हैं। और अभी एक सज्जन कह रहे थे भाजपा की सरकार, भाजपा समर्थित सरकार, उनको एक तथ्य कहूंगा कि 1981 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बिल्कुल ये सवाल भी स्वामी जी जो है वो बना हुआ है कि 9 साल से ज्यादा की सरकार रही तब क्यों नहीं किया गया। 84 में भी दंगे हुए, वो तमाम चीजें जो पहले से चल रही थी उसको रोका जा सकता था, तब क्यों नहीं रोका गया। यहाँ पर हमारे साथ अशोक मानवती साहब भी है। बिल्कुल स्वामी जी, मैं जी यासीन मलिक के साथ बिरयानी खाने वाले मनमोहन सिंह और उनका बचाव करने वाले चैनलों पे बैठ के उनके प्रवक्ता बताएंगे जो आतंकवादियों को और बिल्कुल स्वामी जी, ये सवाल भी बना हुआ है यहाँ पर, इस सवाल को लेकर भी चर्चा करेंगे। सर्वदलीय निर्णयों, ठीक है स्वामी जी। अशोक मानवती साहब भी हमारे साथ हैं, विस्थापित कश्मीरी। अशोक जी, जो बात आपने सुनी, मतीन साहब भी कुछ बात कह रहे थे, उस पर आप जवाब भी देना चाह रहे थे, क्योंकि रियल तस्वीर जो है जी। स्वामी जी, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। नहीं कहूंगा कि क्या इन विभिन्न दलों के लोग, ये मुसलमान या मुसलमानों के प्रवक्ता, रहनुमा, धर्माचार्य एक बात कहेंगे सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक प्रस्ताव ले आ सकता है कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ वो न्याय संगत नहीं था, धर्म सम्मत नहीं था, इस्लाम के अनुसार धर्म सम्मत नहीं था और न्याय। ठीक स्वामी जी, इसको लेकर मैं आपसे जवाब लूंगी। मतीन साहब भी यहाँ पर है, आपसे जवाब लूंगी मैं इसका, लेकिन हमारे साथ अशोक मानवती साहब भी हैं, उनके पास हम चलते हैं। अशोक मानवती साहब, तमाम पैनलिस्ट जो है यहाँ पर हमारे बैठे हैं, उनको आप सुन रहे थे, लेकिन बीच में मतीन साहब जब कह रहे थे आप भी जवाब देना चाहते, सर बोलिएगा। 1947 में देश में जो हुआ वो तो सबके सामने, कितने लाख हिंदू और मुस्लिम मारे गए, अगर उस पर बहस करनी है तो एक अलग बहस बन जाती है, तो वो आज मुद्दा नहीं है। ठीक है, 30-40 लाख लोग से ऊपर मारे गए, वो तो छोड़े, वो बहस आज नहीं है। आज है मुद्दा कश्मीर फाइल का। मैं मुफ्त में आज के इन राजनेताओं को एक मुफ्त में सलाह देना चाहूंगा। आज का जमाना सोशल मीडिया का है, आज का युवा पीढ़ी, आज का जो आपका वोटर है वो सचेत हो चुका है आपके सोशल मीडिया से, उसके पास आपकी खबरें सेकंडों में पहुंच जाती हैं। तो आप कृपया अपने को शांत रखिए, जो सच्चाई है वो अपने वोटर तक पहुंचने दीजिए, अगर आपको सत्ता में रहना है तो। नहीं तो जैसे पंजाब में 90-90 साल के, जो 50-50 साल से 30-30 साल से जो एमएलए बन रहे थे वो सब हार गए, यही हाल आपका भी होना है। इसलिए संभलिए, इस देश की रक्षा कीजिए, सच्चाई पब्लिक के सामने आने दीजिए। अब ये कितना सच है, अब पूर्व जो डीजीपी रहे हैं वहां एसपी वैद साहब, उनका इंटरव्यू परसों आया है, उन्होंने सब चिट्ठा खोला हुआ है उसमें, फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया और लीडरों ने क्या किया। कल एक सरदार खान का जो उस टाइम सब इंस्पेक्टर था उसका भी आया है सामने कि कितना ही लोगों को उसने मुंबई से भी लाया, आतंकवादियों को पकड़ के वहां से भी आतंकवादियों को पकड़ा, और राजनीतिक लोग जो थे वो कैसे उसको मना करते थे, मत ले लो, मत करो ऐसा। इसी प्रकार आज सुबह एक कर्नल का आया है कि उसने पूरा डिटेल दिया है कि उसने पेड़ों पे से कैसे लोग उतारे हैं जिनका खाल खींची हुई थी, जिनके प्राइवेट पार्ट्स उनके मुंह में डाले हुए थे। अब इसको भी आप सच्चाई नहीं मानते हैं। मुझे ये बहुत दर्द होता है ऐसे नेताओं पे। बिल्कुल, वाकई में सर राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए। मनीष शुक्ला जी, प्रोपेगेंडा से बताया जा रहा है इस मूवी का, आखिर क्यों सर? देखिए, जब सच्चाई सामने आ रही है, तथा कथित सेकुलर लोग अब अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई देखिए छिप नहीं सकती, कभी न कभी बाहर आती है। और
1947 से जो पॉलिसी आई कश्मीर और जम्मू में जी, उसके आते से ही इस तरह की परिस्थिति वहां उत्पन्न हुई कि वहां के मूल निवासियों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। दर्दनाक जो किस्से, दर्दनाक जो एहसास उनको झेलने पड़े, अपने घर परिवार से बिछड़ना पड़ा उनको। और जो लोग इस घटना में लिप्त थे, ऐसे आतंकवादियों के साथ, ऐसे अलगाववादियों के साथ, उस तत्कालीन सरकारें उनको दिल्ली बुलाती थी, 5 सितारा 7 सितारा होटलों में टिकाती थी, उनको सुरक्षा देती थी। एयरफोर्स के 4 लोग जो मारे गए इस फिल्म में दिखाया गया, ये तो सत्य है। अब जब देश में सरकार बनी जिसने 370 हटाया, धारा 370 हटाया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उसके समय में ऐसे लोग आज जेलों में हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। उनकी जो सरकारी नौकरियां दिया गया था, उनको जो सरकारी नौकरी दी गई थी कांग्रेस के समय में, उन नौकरियों को वापस लिया जा रहा है, उनके जो संपत्तियां हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। तो ये तो सत्य छिप नहीं सकता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज मीडिया की पहुंच है, सबके सामने बातें आएंगी। और जो लोग आज भी ऐसे लोगों का पक्ष ले रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं, दरअसल वो अपनी ताबूत पर कील ठोक रहे हैं। ठीक, असल सच जो है वो सामने आएगा। अभिषेक वाजपेयी साहब भी हमारे साथ हैं, सपा नेता। अभिषेक वाजपेयी साहब, जो तथ्य थे वो दिखा दिए गए, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ और तथ्य हैं जो कि दिखाए जाने चाहिए। तो सर, सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पर कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जिसको छुपा कर रखा जाए। आप भी वो तथ्य सामने रखिए जो छुपाए जा रहे हैं, जो आपको लगता है नहीं दिखाए गए हैं यहाँ पर। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि नंबर 1 चीज की जो बयान आए हैं वो हमारी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, ऐसा पार्टी ने कोई भी स्टैंड नहीं दिया है। नंबर 1 वो उनके अपने पर्सनल बयान होंगे। नंबर दूसरी चीज कि जैसा आप मीडिया के हवाले से खबर आई, बहुत सारे और भी चैनल्स ने बताया, सोशल मीडिया से भी हवाले से खबर आई कि कई सारे तथ्य छुपा दिए गए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर जो तथ्य छुपाए गए तो जनता का अधिकार बनता है उन तथ्यों को सामने लेकर के आए। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज कि अगर कहीं पे भी किसी को कोई आपत्ति है तो बाकायदा उस आपत्ति को दर्ज कराना ये अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन जैसा कि अभी बाकायदा हमारे बड़े भाई ने भी कहा, मैं उन चीजों को भी, अशोक जी की बात को भी मानता हूँ और आदरणीय जी की बात को भी मानता हूँ। तो उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि जो नरसंहार उस समय हुआ बहुत ही विक्षुब्ध था और ये ऐसा नहीं हो, बल्कि देश में कहीं चलिए ये तो आप मान रहे हैं कि नरसंहार नहीं होना चाहिए, कुछ चीजें जो कि दिखाई जानी चाहिए, जैसा कि आप कह रहे हैं। भी ऐसी कोई घटनाएं होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा अपना मानना है कि हिंदू मुस्लिम सब जो इस देश की विरासत है, क्योंकि इस देश की विरासत को संभालने में हर किसी का खून पसीना लगा हुआ है। ठीक है, समय बहुत कम है मेरे पास। अभिषेक जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी फटाफट से रिएक्शन में ले लेती हूँ मोहम्मद मतीन साहब से। मतीन साहब, रिएक्शन आप दे दीजिएगा फटाफट से, लास्ट रिएक्शन आपका। भाई आप ये बताइएगा उस वक्त सरकार किसकी थी? भाजपा समर्थित सरकार, भाजपा के जो है गवर्नर भी भाजपा के थे। लेकिन उससे पहले से तो ये चीजें चली जा रही थी मतीन साहब, उससे पहले से ये चीजें चली आ रही थी। उससे पहले कुछ नहीं हुआ, वो बाकायदा भाजपा समर्थित सरकार। 84 आप भूल गए, 82 आप भूल गए, चिट्ठियां भी लिखी गई राजीव गांधी को, 86 भूल गए। अशोक जी भी हमारे साथ बैठे हुए। अशोक जी फटाफट से आप एक रिएक्शन देना चाह रहे थे, बोलेगा। मनीष जी को जवाब देना चाहिए। मैं इन राजनेताओं को एक सलाह देता हूं, एक और, अगर इनको राजनीति करनी है, देश की सुरक्षा संप्रभुता को कायम रखना है, ये सच को पब्लिक तक पहुंचने दीजिए। जिसके पास और कोई तथ्य है वो सामने लाए, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। लेकिन ये मत कहे कि ये झूठ है, झूठ इसमें कुछ भी नहीं, 1% भी झूठ नहीं। बिल्कुल, अगर कोई तथ्य तो सामने है। स्वामी जी भी का आखिरी रिएक्शन में फटाफट से लेती हूँ। स्वामी जी आपका रिएक्शन आखिरी। फिल्म ये तथ्यों पर आधारित है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये विरोध उनकी तरफ से है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ढोल सबसे ज्यादा पीटा है, और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के सबसे बड़े झंडा बरदार ही इस फिल्म के विरोध में उतरे हैं। और अतिरिक्त कोई तथ्य है कि इन सबको लेकर के साथ, बिल्कुल, यानी कि स्वामी जी अतिरिक्त कोई तथ्य है तो वो भी लाना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। शुभम भी बात साथ है, फटाफट से शुभम से भी रिएक्शन लेते हैं। शुभम जरा एक बार फटाफट से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, दोबारा से आखिरी रिएक्शन से लेने की कोशिश कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथी हैं, आप लोगों ने लंबे समय तक देखा कि जैसे कि ये चीजें हुई 30 साल पहले कश्मीर की स्थिति, आज इस फिल्म के माध्यम से कितना लगता है आप लोगों को कि ये सच सामने आ गया है और ये सारी चीजें अब जाकर के एक लंबा समय लगा इन चीजों को बाहर आने में?
एक बहुत लंबा समय लगा और जो सच सामने आया है वो इतना संक्षिप्त दिखाया गया है कि अगर अभी इसको और विस्तारित किया जाएगा तो एक सिनेमा और बन जाएगा इस तरह का, जिसमें असली वास्तविकता और अच्छे से दिखाई जाएगी, क्योंकि घाटी के कुछ हिस्सों को ही कवर कर लिया गया है। फिल्म थी, समय लिमिटेड था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दहशत का माहौल पूरे कश्मीर में था, न कि केवल एक घाटी में ही था, जगह जगह था। किश्तवाड़ में मैं 91 में रहा थोड़े दिन, मुझे वहाँ कुछ काम से जाना पड़ा था, लेकिन वहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई। बिल्कुल समय कम था शुभम, लेकिन उसको पिरोने की कोशिश बेहतर तरीके से यहाँ पर की और सवाल लगातार इसको लेकर उठ रहे हैं। लेकिन तमाम सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे, क्योंकि समय का बहुत अभाव है यहाँ पर हमारे पास, इसलिए कुछ सवाल अभी भी छूटे हुए हैं। लेकिन बहरहाल हमने जानने की इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया जाए, ताकि ये सारे तथ्य सामने आए। ये जो कोई कह रहा झूठ है, सच है, कारण क्या था, वो सब सामने आएगा। कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठेगा तो उससे सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। तो ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठनी चाहिए यहाँ पर, ये अशोक मानवती जी बात कह रहे हैं। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवालात लगातार उठ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक तस्वीर जो है वो रखने की कोशिश आम जनता के सामने यहाँ पर की गई है। भले ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1990 में जो हुआ वो वाकई में हकीकत थी। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक।